बीजेपी नंबर 1 पार्टी बन सकती है। मैं शक्ति शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, आप भी कर सकते हैं। देखिए, इसका प्रेडिक्शन मैंने ओपिनियन पोल में किया था कि बीजेपी है, नंबर 1 बन सकती है, बन सकती है। लेकिन अभी है या चुनाव के बाद, क्योंकि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा है, कई नए मुद्दे आए हैं, कई सारी कैंपेन बढ़ा है, तो वो फैक्टर जो है बंगाल के वोटर के लिए कौन बड़ा, किसका कद बड़ा, ममता या मोदी? दोनों ही बड़े, बराबर। दोनों ही बराबर। देखिए सरोज जी, मुझे लगता है भी कि आप दोनों की पॉलिटिक्स अगर आप देखोगे आप ना, देखेंगे यदि असेंबली का चुनाव यदि होगा तो बीजेपी के पास नेशनल इलेक्शन में अभी भी आप देखें, नेशनल में तो आप एक एक सीटों पे फाइट है, वही मैं कह रहा हूँ ना। इसलिए स्वीप वर्ड अभी यदि हम प्रिडिक्ट करते हैं तो वो देखना पड़ेगा कि लोकल लेवल पे किस तरह का चल रहा है। रवि, आप स्वीप कहने से बचेंगे? अभी हम तो प्रिडिक्शन ही नहीं करेंगे, स्वीप। देखिए सरोज जी, मुझे लगता है मोदी और अगर ममता को देखो, दोनों की पॉलिटिक्स एक जैसी है। मतलब दोनों जमीन से जुड़े नेता, जमीन से संघर्ष करके ऊपर तक पहुंचे हुए, और दोनों जमीनी राजनीति को पकड़ को छोड़ते नहीं है कि सीएम बनकर तो जमीन छोड़ देंगे। जैसे ममता बनर्जी का किस्सा सुनाता हूं। जब अपने जो क्रिकेटर थे सौरव गांगुली, उनका चल रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, चुनाव लड़ेंगे, भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा बनेंगे, इससे चर्चा चल रही थी। तो ममता बनर्जी संगठन की बैठक ले रही थी, तो उनसे कहा कि सौरव गांगुली का नाम आया कि सौरव गांगुली शायद बीजेपी में जा रहे हैं, उनकी बात चल रही है। ममता बनर्जी ने उसी बैठक में सौरव गांगुली को फोन कर दिया। अच्छा। और सीधा पूछा कि मैंने सुना है भारतीय जनता पार्टी में जाके चुनाव लड़ोगे टीएमसी के खिलाफ, मेरे खिलाफ। तो सौरव एकदम सकपका गए कि सीधे फोन आया और सीधा पूछा ममता बनर्जी ने। तो सौरव ने कहा नहीं, मेरी से कोई बात नहीं हुई। तो बोले मेरे पास ये खबर आ रही है, ये खबर मैं आपसे पुष्टि करना चाहती हूँ कि आप लड़ रहे हो या नहीं लड़ रहे हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बता दीजिए। तो सौरव ने कहा नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ। पूछ लिया ममता बनर्जी ने, तो लड़ भी रहा होगा तो क्या बोलेगा? और पार्टी को बोला कि सौरव नहीं लड़ेगी चुनाव, अब उसके बाद चिंता छोड़िए, आप करो। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो एक भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो अहमद पटेल से उनकी मुलाकात हुई थी। मुलाकात किसी और संदर्भ में हुई थी। तो जब घर पहुंचे तो मोदी जी का फोन आ गया और मोदी जी ने उनको कहा कि आप अहमद पटेल से मिलके आ रहे हो क्या? तो एकदम सकपक आ गए कि खबर एकदम, मतलब मैं घर पहुंचा ही और मोदी जी को कैसे मालूम पड़ी कि मैं अहमद भाई से मिल के आ रहा हूं? तो उन्होंने कहा मेरी मुलाकात हुई थी, लेकिन इस संदर्भ में हुई थी। तो मोदी जी ने कहा ठीक है। मतलब ऐसे नेता है कि जमीन पे पकड़ रखते हैं, जमीन की खबर रखते हैं, पार्टी में क्या चल रहा है उन्हें पूरी जानकारी है, कुछ बोल रहे हैं और पार्टी की पूरी मतलब सरकार और संगठन जिनके हाथ में रहता है, मुझे लग रहा है, और जमीनी स्तर पर काम करते हैं, इसलिए योद्धा बने हुए। और भारतीय जनता पार्टी, मोदी भी जानते हैं कि वो नवीन पटनायक से लड़ लेंगे और सभी नेताओं से लड़ लेंगे। ममता बनर्जी ऐसी नेता है जो उन्हीं की स्तर की राजनीति। ममता बनर्जी ने क्या कहा यार, हमने यहाँ से लेफ्ट को 34 साल राज किया, लेफ्ट को उखाड़ के फेंक दिया, बीजेपी क्या चीज है? सही उन्होंने कहा और बड़े बड़े जोश के साथ इस बात को कहा और इम्फेसाइज करते हुए कहा। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, आज जब प्रधानमंत्री कोलकाता के अंदर रोड शो करने जा रहे थे, उससे 1.5 घंटे पहले उनके बारे में खबर आई जो बेहद महत्वपूर्ण है। वो 30 तारीख से लेकर 1 तारीख तक जो कन्याकुमारी में जो विवेकानंद रॉक्स हैं, या कन्याकुमारी की जो रॉक्स हैं जहां पर विवेकानंद जी ने जो है ध्यान किया था, प्रधानमंत्री उसी जगह पर ध्यान करेंगे। ये वही जगह है जहां पर बैठकर नरेंद्र जो है, नरेंद्र नाम था विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद बने और उन्होंने भारत माता के स्वरूप और भारत माता, भारत के विकसित राष्ट्र के बनने की बात कही। ये प्रधानमंत्री 1 तारीख को स्पेशली 30 से 1 तक, 1 तारीख को लास्ट वोट है। मतलब 1 तारीख से पहले अब आप प्रचार कर नहीं सकते। अभी क्या होता है भाई, अगर एक जगह पर कैंपेन बंद हो गई तो दूसरे इलाकों में तो चुनाव है, तो अब भाषणबाजी, रैलियां, इंटरव्यू सब चलते रहते हैं। अब आप क्या प्रचार करोगे? 1 तारीख को आखिरी वोट पड़ना, तो आप 30 तारीख को कोई प्रचार करने का कहीं जा नहीं सकते आप। नरेंद्र मोदी बिना कुछ कहे प्रचार करेंगे। नरेंद्र मोदी, जैसा दीपक जी ने बताया, 30 तारीख की शाम से 1 तारीख की शाम तक विवेकानंद रॉक्स में वहां पर ध्यान बनाने के लिए जगह, ध्यान करने के लिए जगह, ध्यान मंडपम, वहां वो ध्यान मंडपम, वहां वो ध्यान करने के लिए जाएंगे। वो केदारनाथ वाली तस्वीर याद है ना आपको? केदारनाथ में जाकर 2019 11,700 फीट ऊंची गुफा, और इस बार समंदर किनारे जी, रिपीट जी। और वो भी देखिए क्या दिमाग है, लेकिन आप बंगाल से रिलेट किया, मेरा कैंपेन कर नहीं सकते तो बिना कुछ बोले कैंपेन। जी जी, ये और अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ, विवेकानंद स्वामी जी से बहुत लोग वहां पे बंगाल में रिलेट करते हैं, और मेरे ख्याल से आज जहां पर कनेक्शन देखिए ना, स्वामी विवेकानंद बंगाल के, वहां जाकर के विवेकानंद रॉक्स में जाकर के ध्यान